ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लिए जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है उसकी जानकारी साझा करते हैं। तो आज सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लाजपत, बताइए आज क्या कुछ खास रहने वाला है? तो खास कार्यक्रम जहां पर हम आपको रोजाना सुबह आपके हल्के में लिए जाते हैं और जो भी कुछ आज दिन भर राजनीतिक लहजे से और जो तमाम गतिविधियां रहती हैं उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो कार्यक्रम हल्का हलचल, जहां पर रोजाना हम आपको हमारे अलग अलग संवाददाताओं के साथ जोड़ते हैं और जो भी जानकारी होती है, दिन भर की खास गतिविधियां होती हैं, चाहे राजनीतिक हलचल की बात करें या फिर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, हर चीजों की जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई घटना है तो उसके बारे में भी जानकारी पर रोजाना सुबह आपको आपके हल्के से जोड़ते हैं और जो भी खास गतिविधियां अलग अलग जगह की होती हैं वो साझा की जाती हैं। तो चलिए सीधा आपको सोनीपत लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लाजपत, बताइए आज क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए खास यही है कि जिला सोनीपत जो एनसीआर है, दिल्ली के नजदीक है और यूपी के नजदीक है। यहाँ पर बात करें तो लेबर क्लास जो है वो अलग अलग राज्य से यहाँ पर मजदूरी और मजबूरी के लिए है। और बता दें कि 2024 जो मंथन और चुनाव का जो विचार है, जो कि 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर लोगों के अंदर एक चर्चा दिखाई देती है, क्योंकि चिंतन और मंथन में बीजेपी पार्टी भी, मौजूदा सरकार भी लगी हुई है और इधर से जनता भी लगी हुई है। तो काफी ऐसे मुद्दे हैं जो कि काफी बड़ा सामना जो मौजूदा सरकार को करना होगा। विपक्ष पार्टी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकती है और काफी बड़ी चर्चाएं हैं, लोगों के अंदर एक मंथन बना हुआ है। ताजा जो बजट जो सरकार ने पेश किया है इसकी भी लोगों के अंदर एक चर्चा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री है उनका सबसे बड़ा विरोध है, क्योंकि जो पंच और सरपंच है उनके अंदर एक एकजुटता होती हुई दिखाई दे रही है। और वो जो देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री है उनके खिलाफ जो धरना लगातार जारी है। सरपंच और पंच जो है वो इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं गुस्से में है कि जो ई टेंडिंग राइट टू कॉल जो है, जो कि गांव का विकास जो नहीं होने देगा, और कहीं ना कहीं उसको लेकर काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि काफी युवा जो है पढ़े लिखे, उनको बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जो आम आदमी है वो सड़कों पर है। तो सरकार कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन में लगी है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, क्योंकि समय नजदीक है। 2024 जो मिशन चुनाव है उसको लेकर बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ता है उनको मनाने पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। बड़े चेहरे जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। तो देखना ये होगा कि 2024 का जो मंथन है वो किसके चेहरे पर जो मौका मिलता है, किसको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। और लोगों के अंदर आप लगातार जो है चुनाव को लेकर एक दूसरे के अंदर जो चर्चाएं दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है 10 साल का जो सत्ता सरकार होती है उस पर काफी विचार होते हैं, उनकी चर्चाएं होती हैं। जो आप जो वोटर है वो कहीं ना कहीं शिक्षित है और सरकार पर नजर रखता है कि आखिर इस सरकार ने 10 साल में कितना काम किया, 5 साल में कितना काम किया। अनेक तरह के जो मुद्दे होते हैं वो लोगों के अंदर चर्चाएं रहती है। और अब कहीं ना कहीं जो है मिशन 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर आपसी खींचातानी दिखाई दे रही है। अगर राय विधानसभा क्षेत्र सोनीपत की बात करें तो अभी से पहले तो 24 चेहरे हैं जो उम्मीदवार अपने आप को मानते हैं। सभी अपनी अपनी पार्टियों की तरफ भाग रहे हैं, कि कोई कांग्रेस की तरफ है, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ है, कोई बीजेपी की तरफ है। तो काफी ऐसे जो चेहरे हैं लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। तो ये देखना ये होगा कि अब जो जनता के हाथ में है कि किसको चेहरा पहनाते हैं, किसको जीत का
जो जीत की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अब विचार जो है मंथन लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अगर बात करें तो लगातार जो काफी बड़ी चर्चाएं हैं वो इसको देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है अभी जो चिंतन और मंथन लोगों के अंदर भी दिखाई दे रहा है, बीजेपी पार्टी के अंदर भी दिखाई दे रहा है, तो ये काफी बड़ी चिंता का विषय है। और लगातार आपको बता दें कि जिला सोनीपत में जो है वो काफी बड़ी चिंता का विषय है। जी जी बिल्कुल। लाजपत, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 2024 को लेकर सभी दलों में खींचातान चल रही है, और इसी कड़ी में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई है, तो सोनीपत में क्या इसका रुख देखने को मिल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का? जी बिल्कुल, देखिए सबसे लाजमी है कि ये बात है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो उसका जो कांग्रेस पार्टी का जो मंथन और लगा था, उसके बाद ही बीजेपी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि साफ दिखता है कि जब 10 साल का शासन होता है तो जनता कहीं ना कहीं उस पर बड़ा विचार करती है, और काफी बड़ी विचार की बात है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जो विकास कार्य जो मौजूदा सरकार अपने ढोल बजा रही है, तो इसको लेकर विकास कार्यों को लेकर भी कहीं ना कहीं अपनी जो खींचातानी दिखाई दे रही है। और मौजूदा सरकार और जो दो बड़ी जो है बातें दिखाई दे रही है, लगातार आपको बता दें कि जिला सोनीपत ऐसा नहीं है कि आपको बता दें, लगातार जो काफी बड़ी बात है और लगातार जो काफी बड़ा चर्चा है जो यही है कि मिशन 2024 कौन जीत पाएगा, कौन आगे आ पाएगा, ये काफी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। लाजपत, इसके अलावा मैं अगर बात करूं ट्रैफिक व्यवस्था की, तो किस तरह से अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर कानून की बात करें तो कानून जो है अपना पालन करता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार 2024 से पहले जो कि सोनीपत को सौगात मिली है कि क्योंकि कमिश्नरी जो मिली है, कमिश्नर लागू जो की गई है, उसको लेकर काफी बड़ी बात है, क्योंकि अब जो है लोगों के लिए यहाँ पर जिला सोनीपत जो एक ऐसा शहर है जो दिल्ली और यूपी के नजदीक है, और हरियाणा का सबसे बड़ा जो है पहले सबसे शहर पड़ता है वो सोनीपत है, और जीटी रोड जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है, और केएमपी केजीपी है, बड़े रोड है जिनका क्राइम पर सबसे बड़ी जो पैनी नजर रहने वाली है। जो ट्रैफिक के नियम जो अब 27 से 1 तारीख को 27 से हो जाएंगे, और लगातार जो शासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता पर जो शिकंजा कसना है, और जो चुनाव है उस पर भी पुलिस प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब नजदीक चुनाव है, तो उससे पहले जो लोगों को अंदर एक जो माहौल बनाना देखना ये होता है कि चुनाव के दौरान काफी खींचातानी हो जाती है, काफी झगड़े हो जाते हैं, ताकि पुलिस उन पर कंट्रोल कर पाए। क्योंकि काफी बड़ी बात है, क्योंकि सोनीपत एक ऐसा हब है जहां पर अलग अलग देशों से भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, और अलग अलग राज्य से यहाँ पर रोटी के लिए मजदूर है, तो यहाँ से सत्ता जो बदलती है तो काफी बड़ा विचार होता है, क्योंकि यूपी, राजस्थान, बिहार, अनेक राज्य के जो लोग हैं यहाँ पर मजदूर और मजबूर है, यहीं से राजनीति चलती है, यहीं से बातचीत होती है, यहीं से विचार होते हैं, और यहीं से मंथन होता है, तभी सभी राज्यों की जो बातें देखने को मिलती है। यूपी में नजदीक है, राजस्थान भी नजदीक है, तो जो काफी आवागमन भी रहता है, जो लोगों का आवागमन की वजह से भी काफी बड़ा हब है, जो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया काफी बड़ा है, फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, किराए का व्यापार ज्यादा है, जो मकान है वो किराए के ज्यादा है, फैक्ट्रियां ज्यादा किराए पर है, तो एक ये भी काफी बड़े विचार की बात है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।